दोस्तों, जंगल के सुनसान रास्ते पर जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो चारों तरफ बिखरी हुई हड्डियां, कुछ कपड़े और एक अजीब सा सन्नाटा उनका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन असली सच इससे कहीं ज़्यादा डरावना था। जो सामने खुलकर आता है उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दो मासूम जिंदगियों का अंत इस तरह से होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के पास स्थित झंझन देवी के जंगल से शुरू होती है ये कहानी, जहां 25 अगस्त 2017 को एक किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था। उसके साथ उसका कुत्ता भी था। तभी कुत्ते के मुंह में कुछ देखकर किसान चौंक जाता है। जब वो पास जाकर देखता है तो वह इंसान का सड़ा हुआ हाथ था। उसने घबराकर तुरंत पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंचती है और जांच शुरू करती है। करीब 200 मीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर इंसानी हड्डियां और कपड़े मिलते हैं और जब सबको जोड़ा गया तो पता चला कि ये एक नहीं बल्कि दो लोगों के अवशेष हैं। खबर फैलते ही आसपास के लोग और परिवार वाले भी वहां पहुंचने लगते हैं। कुछ दूरी पर एक बैग, सैंडल और कपड़ों के टुकड़े मिलते हैं जिनसे पहचान की कोशिश की गई। और इसी बीच सामने आता है कि 11 अगस्त से दो युवा साक्षी और मोनू गायब थे। साक्षी एक मेहनती और समझदार छात्रा थी जो बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ रही थी, और वहीं मोनू भी एक सीधा साधा और जिम्मेदार लड़का था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और अक्सर साथ में देखे जाते थे, और उस दिन भी दोनों ने कहीं घूमने का फैसला किया था। लेकिन शाम तक जब वो घर नहीं लौटते हैं तो परिवार वालों को चिंता होने लगती है। फ़ोन उनका स्विच ऑफ था, लेकिन रिश्ते की वजह से घर वालों ने पहले यही सोचा कि शायद दोनों साथ कहीं चले गए होंगे और वापस आ जाएंगे, इसलिए फ़ौरन पुलिस में शिकायत भी दर्ज नहीं कराई जाती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और कोई खबर नहीं मिल पाती, तब चिंता जो है घर वालों की डर में बदलने लगती है। और अब जब जंगल से दो लोगों के अवशेष मिलने की खबर आती है तो हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये वही दोनों हैं? और अगर हाँ, तो आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कहानी अब धीरे धीरे सामने आने वाली थी वो सिर्फ एक गुमशुदगी की नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। और जैसे ही पहचान पक्की होती है कि ये अवशेष साक्षी और मोनू के ही हैं, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ जाती है। पुलिस ने हर पहलू से जांच शुरू की। शुरुआत में पास में मिली एक बोतल और जहरीले पदार्थ के संकेत देखकर यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद दोनों ने खुद ही ये कदम उठाया होगा। लेकिन कुछ ही दूरी पर मिले इस्तेमाल किए गए सामान और आसपास बिखरे संकेत इस कहानी को अलग दिशा में लेकर जा रहे थे। पुलिस ने साक्षी और मोनू के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई, मगर शुरुआत में कोई भी ख़ास सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाता है। तभी कुछ दिनों बाद एक नंबर अचानक एक्टिव मिलता है जिसकी लोकेशन पास के गांव में थी। पुलिस ने चुपचाप निगरानी रखी और उस नंबर तक पहुंचकर एक युवक कामता को हिरासत में ले लिया जाता है। अब उससे जब पूछताछ की जाती है तब उसने बताया कि उसे ये मोबाइल उसके जानने वाले देवेंद्र से मिला था। देवेंद्र को पकड़ा जाता है तो उसने पहले खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उसने जंगल में सिर्फ फ़ोन पाया था। लेकिन जब पुलिस ने उसके आने जाने और कॉल रिकॉर्ड्स को ध्यान से खंगाला तो उसकी कहानी में विरोधाभास नज़र आता है। उसकी कहानी में साफ झोल था। और इसी दौरान पुलिस को पास के एक फार्म हाउस की जानकारी मिलती है जहां देवेंद्र काम करता था, और उसके मालिक राकेश से भी पूछताछ की जाती है। दोनों के बयान अलग अलग थे जिससे शक और गहरा हो गया। और इसके बाद फॉरेंसिक जांच करवाई जाती है और मौके से मिलते हैं सैंपल्स का मिलान किया जाता है जो मौके से मिले थे। रिपोर्ट्स आने पर जो सच सामने आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। दोनों के नमूने मैच कर गए। अब पुलिस ने सख्ती बढ़ाई और आखिरकार दोनों ने सच कबूल कर लिया। सामने आया कि जिस दिन साक्षी और मोनू जंगल गए थे उसी वक्त इन दोनों ने उन्हें देखा और फिर गलत इरादे से वहां पहुंचे
उन्होंने पहले उन्हें डराया धमकाया और फिर स्थिति का फ़ायदा उठाकर उन पर अत्याचार शुरू कर दिया। साक्षी की चीखें और मोनू की बेबसी भी उन्हें रोक नहीं सकी। इसके बाद सबूत मिटाने और पहचान छुपाने के लिए उन्होंने एक जहरीला घोल बनाकर दोनों को ज़बरदस्ती पिला दिया और वहीं बैठकर उनकी हालत बिगड़ने का इंतज़ार करते रहे। जब दोनों की जान चली जाती है तो उन्होंने उनके मोबाइल और ज़रूरी सामान भी उठा लिए और वो वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मामला कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन छोटी सी गलती मोबाइल का इस्तेमाल उनके पकड़े जाने की वजह बन गई, उनके पकड़े जाने का सबब बन गया। पुलिस ने मजबूती से सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की और मामला अदालत तक पहुंचता है, जहां लंबी सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को सख्त सज़ा सुनाई जाती है। साक्षी और मोनू जैसे मासूम और सपनों से भरे दो जीवन इस घटना में ख़त्म हो गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी ये याद दिलाती है कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता और जब कोई इस सीमा को पार करता है तो कानून देर से ही सही लेकिन न्याय ज़रूर करता है। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।